अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ मैं आज फिर एक सोशल इशू जो हमारा इस्लामाबाद और पिंडी के रहने वालों का और दूर से जो लोग आते हैं सैर व तफरी के लिए, उनके लिए जो यहाँ पे जहाँ बहुत सारी खुशियाँ, वहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पे एक छोटी और बड़ी अहम चीज़ जो परेशानी का सबब बनती है बाहर से आने वालों के लिए। आप जब भी घर से बाहर निकलें, खुसूसन जब आपने मरी की तरफ सफ़र करना है, तो आप कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटा सोच के निकलें कि आपने इस्लामाबाद का ही एक एरिया बहारा को क्रॉस करना है। हालांकि वो एरिया हार्डली अगर रास्ता साफ हो तो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आप वो रास्ता क्लियर करके निकल सकते हैं। मगर इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस, जिसका एक नाम है, जिसका एक मकाम है और उसकी बहुत तारीफ़ें की जाती हैं, मगर समझ नहीं आता कि इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों को वहाँ पे क्या मसला है, वहाँ पे चीज़ें मैनेज क्यों नहीं होती। एक चीज़ जो सबसे कुछ ज़राए से सामने आई है कि वहाँ पे फ्रूट की जो रेहड़ियाँ हैं, रेहड़ी माफिया है, जो वहाँ पे 2 या 3 बंदे हैं जो वहाँ पे काम करते हैं और जिनके साथ वहाँ जो अहलकार तैनात होते हैं वो उनके साथ राहत बरतते हैं। वो राहत क्यों बरतते हैं, इसका यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी है भी और नहीं भी। सारे समझते हैं, लोग वहाँ से बताते हैं कि ये वक्ती तौर पे उनको आगे पीछे करते हैं, बाद में उन्हीं के साथ इनकी सुलह सफाई हो जाती है। उन्हीं वहीं पे आप देखें तो अगर रास्ता जो ब्लॉक होता है, उन दोनों तरफ जो डबल डबल रो की रेडी लगी होती है, एक रेडी पीछे लगी है, एक आगे लगी है, और पता यही चला कि 2 से 3 लोग हैं और आगे जो रेडी पे लोग खड़े हैं वो दिहाड़ीदार लोग हैं। तो उनको बाकायदा ऑर्डर किया हुआ है कि जब जो मुलाजमीन आए, जो कहें खाने के लिए मांगे खाने के लिए दे दो, गाड़ी में रखने के लिए मांगे गाड़ी के रखने के लिए दे दो। ये एक तस्वीर का दूसरा रुख है। पहला रुख मैंने बताया कि इस्लामाबाद की जो मेन सड़कें हैं, पोश एरियाज़ हैं, जहाँ पे शायद बड़े लोग रहते हैं, शराफिया रहती है, या थोड़ा सा समझने वाले या शोर डालने वाले लोग जो जिनकी रेंज है कि वो कहीं शिकायत कर सकते हैं, वहाँ पे ये लोग पुलिस एहलकार मुस्तनद नज़र आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो मुझे समझ आई है कि जो एहलकार अब रोड पे तैनात हैं वो काफ़ी एजड हैं, 50+ लोग मोस्टली जो रोड पे तैनात हैं। काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में आई थिंक भर्तियाँ नहीं हुई, नए लोग नहीं आए। नए लोग आएंगे तो वो ट्रेन नहीं हुए, वो रोड पे नज़र नहीं आते। आपको जब भी नज़र आते हैं बुज़ुर्ग से एहलकार नज़र आते हैं। आप इस्लामाबाद की किसी शाहरा में उनसे बात करें, कोई गलती हो जाती है तो वो आगे से उनका रवैया बड़ा तगड़ा होता है। एक वो सीनियर होते हैं उम्र के लिहाज से, दूसरा उनकी एक अपनी जिद होती है। जी एहलकार जब वहाँ पे तैनात होते हैं उनसे कहें कि वहाँ तो हमारी गलती पे, आप छोटी छोटी गलती पे फ़ौरन से जुर्माना करते हैं, लाइसेंस मांगते हैं। तो अब हम यहाँ से आप जब कहते हैं आपको कि ये रास्ता खुलवा दें और करें, तो वो उनका रवैया बड़ा सख्त सा होता है। वो कहते हैं आप आगे मूव करें और निकले। तो मेरी तमाम उन दोस्तों से गुजारिश है जो सैर तफरी के लिए निकलें, तो ये 4 घंटे इन लोगों के लिए रख के हैं। ये जो 2 रास्ते में ट्रैफिक का एक फ़्लो है जो जहाँ पे आके रुकता है, और ये आज से नहीं है। ये हम तो मैं कहता हूँ आम जो रोज़ाना हम तो जाते नहीं हैं, हमने तो कभी कभी जाना होता है, और खुसूसन वीकेंड पे तो बहुत रश होता है। जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो रोज़ाना वहाँ से आते हैं, उनकी क्या पोजीशन है, वो कितना सफ़र करते हैं। और खुशकिस्मती से उसी रास्ते से हमारे प्यारे मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान का रूट भी लगता है। वो घर से जब बनी गाला से निकलते हैं, आते हैं या जाते हैं, तो वो ट्रैफिक वहाँ पे रुकती है। और जब वो रुकती है तो हार्डली वो रूट तो आधे घंटे घंटे का होता है, मगर जो ट्रैफिक की रवानगी मुतासर होती है वो कई घंटों में मुहित हो जाती है। तो इस बारे में कोई लाएमल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर बार आपको सुनने में मिलता है कि लोग शिकायतें कर कर के थक चुके हैं, लोग कह कह के थक चुके हैं, मगर कोई बंदा इस पर गौर करने को तैयार नहीं। हालांकि वहाँ से 3 से 4 मुस्तनद किस्म के एहलकार, जिनका उन रेडी माफिया जो है उनसे ताल्लुक ना हो, और ये वहाँ से उनको उठवाएं, और जो यू टर्न्स हैं वहाँ पे एक बंदा खड़ा कर दें, तो ये रवानगी यहाँ से गुजरना आसान से आसान तर हो जाए। और जो लोग खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए जाना चाहते हैं, वो खुश खुशी जाएं, और जब वो थके और वाले वापस आएँ तो आसानी से अपने घरों की तरफ मुँह कर सकें।
आज का मेरा प्रोग्राम इसी हवाले से था। उम्मीद है ये मैसेज एसएसपी ट्रैफिक तक भी पहुंचेगा और इस बारे में वो गौर करेंगे कि कौन से ऐसे एहलकार हैं जो इस्लामाबाद में तो अच्छे से ड्यूटी कर लेते हैं, मगर जब बहारा को उनकी ड्यूटी लगती है तो उनको अपनी सारी चीज़ें भूल जाती हैं, सारी ट्रेनिंग भूल जाती है, सारा एक्सपीरियंस भूल जाता है कि वो ट्रैफिक की रवानगी को नहीं रख सकते, बरकरार नहीं रख सकते। और लंबी लंबी लाइनें, और दिन में 4 से 5 बार तो ऐसा टाइम आता है कि आपको लगता है कि शायद आप हिल ही नहीं पाएंगे। यकीन के साथ कि ये बात सुनी जाएगी और इस पर अमल होगा, और आने वाले दिनों में बहारा को में रहने वाले और वहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए